मित्रों, आज की वीडियो में हम आधुनिक भारतीय चित्रकार के अंतर्गत जो है मनीषी डे के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं। अब इनका जीवन परिचय देखते हैं। तो मनीषी डे का जो मूल नाम था वो विजय चंद्र डे था। मूल नाम क्या था? विजय चंद्र डे। इनका मूल नाम क्या हो गया? विजय चंद्र डे। अगला बिंदु है कि मनीषी डे आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख कलाकार थे। वे जो है आधुनिक भारतीय चित्रकला के जो है प्रमुख कलाकार थे। अगला बिंदु ये कह रहा है कि वे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, किससे? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से प्रभावित कलाकारों में गिने जाते हैं। तो मनीषी डे किस स्कूल से प्रभावित कलाकार थे? तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। बंगाल बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से प्रभावित कलाकार थे। अब इनके जन्म और शिक्षा के बारे में देख लेते हैं, जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म जो हुआ था 1909 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के जो है ढाका में उस समय उनका जन्म हुआ था, जो आज कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। ढाका ढाका जो है कहाँ कैपिटल है? बांग्लादेश की। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। कहाँ पे? वर्तमान बांग्लादेश में। अब इनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तो इनकी शिक्षा जो थी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता से इनकी शिक्षा हुई थी। अब इनकी कला शैली पे एक प्रकाश डालते हैं। तो इनकी कला शैली जो प्रारंभ में जो थी बंगाल शैली से प्रभावित थी। किस शैली से प्रभावित थी? बंगाल शैली से। इनकी जो है कला जो थी वो बंगाल शैली से प्रारंभ में प्रभावित थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया था? अपनी शैली में आधुनिकता और सजावटी तत्व जोड़े। उसके बाद उन्होंने क्या किया था? आधुनिकता और सजावटी तत्व अपने जो है कला शैली में जोड़ा। अगला बिंदु ये कह रहा है कि भारतीय परंपरागत विषयों को आधुनिक दृष्टि से इन्होंने प्रस्तुत किया। भारतीय परंपरागत विषयों को आधुनिक दृष्टि से इन्होंने क्या किया? प्रस्तुत किया। इनके चित्रों का विषय क्या था? ये इम्पोर्टेंट है। इनके चित्रों का विषय क्या था? तो इनके चित्रों का विषय जो है ग्रामीण जीवन हो गया। भारतीय नारी आकृतियों को उन्होंने प्रमुखता दी अपने चित्रों में। उसके बाद लोक जीवन और सांस्कृतिक दृश्य इन्होंने बनाए। लोक जीवन और सांस्कृतिक दृश्य इन्होंने बनाए। तत्पश्चात इन्होंने सामाजिक यथार्थ, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, सामाजिक यथार्थ विषयों पर इन्होंने सबसे ज़्यादा चित्र बनाए। तो इनको इनके जो चित्रों का विषय क्या हो गया? ग्रामीण जीवन हो गया। ग्रामीण जीवन हो गया। भारतीय स्त्री आकृतियाँ इनके चित्रों के प्रमुख विषय थे। फिर जो है लोक जीवन और सांस्कृतिक दृश्य से इनके चित्रों के प्रमुख विषय हो गए। और सबसे ज़्यादा इन्होंने सामाजिक यथार्थ विषयों पर चित्र बनाए। अब मनीषी डे की कला की विशेषताएं देख लेते हैं। तो इनकी कला में जो है सशक्त रेखांकन, इनकी कला में जो है सशक्त रेखांकन का प्रभाव देखने को मिलता है। इन्होंने अपने कलाकृतियों में चित्र एवं चित्रों में जो है कोमल रंग संयोजन का अत्यधिक प्रयोग किया है। कोमल रंग संयोजन का अत्यधिक प्रयोग है। सरल लेकिन भावात्मक अभिव्यक्ति इनके आकृतियों में मिलती है। इनकी आकृतियों में लयात्मकता का प्रभाव अधिक है। तो इनकी कला की विशेषताओं में क्या हो गया? पहला हो गया जो है आपका जो है सशक्त रेखांकन, कोमल रंग संयोजन हो गया, सरल लेकिन भावात्मक अभिव्यक्ति इनके चित्रों में मिलती है। इनकी आकृतियों में जो है लयात्मकता का प्रभाव मिलता है। अब कला के क्षेत्र में इनके योगदान को देख लेते हैं। तो कला के क्षेत्र में जो इनका योगदान था वो आधुनिक भारतीय कला के विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
आधुनिक भारतीय कला के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय विषय वस्तु को आधुनिक रूप से इन्होंने प्रस्तुत किया। भारतीय जो है विषय वस्तु को आधुनिक रूप में जो है प्रस्तुत किया। अब क्वेश्चन बनता है कि किस कलाकार ने भारतीय विषय को आधुनिक रूप से प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मनीषी डे। क्या हो जाएगा? मनीषी डे। मनीषी डे मुकुल चंद डे के भाई थे। मुकुल चंद डे के भाई थे। परीक्षा उपयोगी कुछ तत्व देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो मनीषी डे को जो है जन्मजात चित्रकार के रूप में जाना जाता है। जन्मजात चित्रकार के रूप में जाता है, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भारतीय कुमारियों का एक चित्र श्रृंखला बनाया। ये एग्जाम के व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन्होंने भारतीय कुमारियों का एक चित्र श्रृंखला बनाया जो एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मनीषी डे को जो है आधुनिक भारतीय चित्रकार के रूप में जो है जाना जाता है। आधुनिक भारतीय चित्रकार के रूप में जाना जाता है। इनके कला पे जो है बंगाल स्कूल प्लस आधुनिक शैली का जो है संयोजन मिलता है। इनके कला पर बंगाल शैली और आधुनिक कला शैली का जो है संयोजन मिलता है। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके चित्र। तो इनके प्रमुख चित्र जो देख लेते हैं तो इनका पहला चित्र है नारी श्रृंगार। पहला चित्र क्या है? नारी श्रृंगार। सेकंड है पनघट की ओर। थर्ड है बंगाल शरणार्थी। तो इनके 3 चित्र जो हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं। कौन कौन? नारी श्रृंगार हो गया, पनघट की ओर हो गया, फिर बंगाल के शरणार्थी हो गया। अब इनको थोड़ा फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। देखिए मनीषी डे का जन्म मूल नाम जो था विजय चंद्र डे था। विजय चंद्र डे था। मनीषी डे आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख कलाकार थे। वे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से प्रभावित कलाकारों में गिने जाते हैं। इनका जन्म जो है 1909 ईस्वी में हुआ था। 1909 ईस्वी। कहीं कहीं पे कुछ बुकों में 1907 ईस्वी भी देखने को मिलता है। बांग्लादेश के जो है ढाका में हुआ था। शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इनकी शिक्षा जो हुई थी वो हुई थी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता में हुई थी। इनकी कला शैली जो है कला शैली पे जो है बंगाल शैली का सबसे ज़्यादा प्रभाव था। प्रारंभ में बंगाल शैली का प्रभाव था। बाद में इनके कला में जो है आधुनिकता और सजावटी तत्वों का जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग होने लगा। फिर इन्होंने भारतीय परंपरागत विषयों को आधुनिक दृष्टि से प्रस्तुत किया। अब इनके प्रमुख विषय रहते हैं। प्रमुख विषयों में ग्रामीण जीवन हो गई, ग्रामीण जीवन हो गया, भारतीय स्त्री आकृतियाँ हो गई, लोक जीवन और सांस्कृतिक दृश्य हो गए और सामाजिक यथार्थ हो गए। इनकी कला की विशेषताओं में देखिए सशक्त रेखांकन देखने को मिलता है। कोमल रंग संयोजन की कला में देखने को मिलता है। सरल लेकिन भावात्मक अभिव्यक्ति भी इनकी कला में देखने को मिलता है। आकृतियों में इनकी लयात्मकता है। कला क्षेत्र में इनका योगदान के रूप में देख लेते हैं। कला क्षेत्र में इनका योगदान जो था आधुनिक भारतीय कला के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय विषय वस्तु को आधुनिक रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। वे मनीषी डे जो है जन्मजात चित्रकार के रूप में फेमस थे। उन्होंने भारतीय कुमारियों का एक चित्र श्रृंखला बनाया जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मनीषी डे आधुनिक भारतीय चित्रकार के रूप में क्या थे? फेमस थे। किस रूप में फेमस थे? आधुनिक भारतीय चित्रकार के रूप में फेमस थे। इनके कला पर जो है बंगाल स्कूल और आधुनिक शैली का जो है संयोजन मिलता है। इनकी कला पर जो है बंगाल स्कूल और आधुनिक शैली का संयोजन मिलता है। इनके चित्रों में हो गई नारी श्रृंगार, पनघट की ओर,
और बंगाल शरणार्थी, 3 चित्र इनके फेमस है। अब अगले चित्रकार जो बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उन पे चर्चा करेंगे हम यहाँ पे। शारदा चरण वकील। तो शारदा चरण वकील जो थे, बंगाल स्कूल के प्रमुख कलाकारों में से एक थे। तो बंगाल स्कूल के प्रमुख कलाकारों में से शारदा चरण वकील एक थे। वे विशेष रूप से जो है पौराणिक और धार्मिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। किस चित्र के लिए फेमस है? पौराणिक और धार्मिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। जन्म और शिक्षा देखते हैं। शारदा चरण वकील का जन्म जो है 1891 अर्थात 1891 ईस्वी में जो है बांग्लादेश के जो है बिक्रमपुरी में हुआ था। कब इनका जन्म हुआ था? 1891 हुआ। कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश के बिक्रमपुर में। अब मृत्यु देखते हैं। मृत्यु इनकी हुई थी 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। जन्म कब हुआ था? 1891। मृत्यु कब हो जाएगी? 1940 ईस्वी। शिक्षा इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस देखते हैं। शिक्षा इन्होंने जो है गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कोलकाता से प्राप्त की। इनके जो गुरु थे वो अवनी बाबू थे। इनके गुरु कौन थे? अवनीनाथ टैगोर थे। अवनी बाबू उनके गुरु थे। उन्हीं से उन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। बाद में इन्होंने जो है शांति निकेतन में कला की शिक्षा नंदलाल बसु से प्राप्त की। शांति निकेतन में कला की शिक्षा। तो इनके प्रारंभिक गुरु कौन हो गए? अवनींद्रनाथ टैगोर। इनकी कला शैली देखते हैं शारदा चरण वकील की। तो इनकी कला शैली पे जो है बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का जो है इनकी कला शैली में प्रभाव था। भारतीय परंपरा आधारित इनकी कला शैली थी। इनकी कला पे मुगल और ईरानी चित्रकला का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अब इनके चित्रों को देखिए, विषय क्या थे। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर चित्र बनाए, रामायण और महाभारत के प्रसंग पर चित्र बनाए, भारतीय पौराणिक कथाओं पर इन्होंने सबसे ज़्यादा चित्र बनाए। तो इनके चित्रों के विषय क्या हो गए? हिंदू देवी देवता हो गए। रामायण और महाभारत के प्रसंग पर इन्होंने चित्र बनाए। फिर जो है भारतीय पौराणिक कथाओं पर इन्होंने चित्र बनाए। इनकी कला की विशेषता देखिए। इनके कला में जो है अत्यंत सूक्ष्म रेखांकन का प्रभाव है। इनकी कला में अत्यंत सूक्ष्म रेखांकन का प्रभाव है। इनकी कला जो है शांत और सौम्य भाव से प्रभावित है। इनके चित्रों में पारंपरिक रंग योजना का प्रयोग अधिक मिलता है। अपने चित्रों में इन्होंने आध्यात्मिक अभिव्यक्ति पर ज़्यादा जोर दिया अपने चित्रों में। अब इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में देखते हैं जो एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी? इन्होंने देवी देवताओं पर चित्र बनाए हैं, पौराणिक दृश्य का चित्र बनाया है। ईद का चाँद जो है इम्पोर्टेंट है। ईद का चाँद इनका फेमस चित्र है। जटायु की मृत्यु हो गई। जटायु की मृत्यु जटायु की मृत्यु हो गई। इन्होंने राधा कृष्ण चित्र बनाए। राधा कृष्ण पे चित्र बनाए। राधा कृष्ण पे इन्होंने वंशी वादक गोपाल का चित्र बनाया। तो उनके चित्र कौन कौन हो गए फेमस? ईद का चाँद हो गया, जटायु की मृत्यु हो गया, राधा कृष्ण हो गया, वंशी वादक गोपाल। अब भारतीय चित्रकला में इनके योगदान को देखते हैं। तो इन्होंने भारतीय धार्मिक और पौराणिक चित्रकला को एक नया आयाम दिया। इन्होंने भारतीय धार्मिक और पौराणिक चित्रकला को एक क्या किया? नया आयाम दिया। बंगाल शैली को लोकप्रिय बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ परीक्षा उपयोगी तत्व
यहाँ पे देखेंगे परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जो एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो शारदा चरणों की रूपलेखा पत्रिका का प्रकाशन किया जो ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित होती है। रूपलेखा रूपलेखा इन्होंने पत्रिका का प्रकाशन किया है। रूपलेखा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? दिल्ली से। रूपलेखा पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया जो ऑल इंडिया फाइन आर्ट क्राफ्ट एंड सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित होती है। इन्होंने उकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की। उकील स्कूल ऑफ आर्ट की इन्होंने क्या की? स्थापना की। उकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना की। इनके चित्रों का माध्यम जो था रेशम था। कहने का सेंस ये है कि इन्होंने सबसे अधिक चित्र जो है रेशम पे बनाए थे। शारदा चरण वकील जो है बंगाल स्कूल से प्रभावित कलाकार थे। पौराणिक विषयों के इनको विशेषज्ञ कलाकार का के रूप में जाना जाता है। पौराणिक विषयों के विशेषज्ञ कलाकार के रूप में इनको जाना जाता है। अब दोनों ही चित्रकारों के तुलनात्मक थोड़ा हम यहाँ पे देखेंगे। मनीषी डे और शारदा चरण वकील की तो देखिए इनकी शैली में देखते हैं तो मनीषी डे की शैली जो है आधुनिक थी प्लस बंगाल शैली से प्रभावित थी, जबकि शारदा चरण वकील की जो शैली थी वो बंगाल स्कूल से केवल प्रभावित थी। अब मनीषी डे के चित्रों का जो विषय था वो सामाजिक ग्रामीण जीवन था, सामाजिक और ग्रामीण जीवन था, जबकि शारदा चरण वकील के जो चित्रों के विषय थे वो धार्मिक और पौराणिक थे। ये एग्जाम से इम्पोर्टेंट दोनों विषय इनके। अब समय देखते हैं तो समय ए मनीषी डे जो है 20वीं सदी के कलाकार माने जाते हैं, जबकि शारदा चरण वकील 19वीं और 20वीं दोनों ही सदी के कलाकार माने जाते हैं। अब दोनों कलाकारों को पहचान किस रूप में मिली उसको देखते हैं तो मनीषी डे आधुनिक अभिव्यक्ति के कलाकार के रूप में पहचान को मिली, जबकि शारदा चरण वकील को जो है पारंपरिक आध्यात्मिक चित्रकार के रूप में इनको एक पहचान मिली भारतीय कला के जगत में। अब नीचे जो है टीजीटी पीजीटी परीक्षा पैटर्न के अनुसार हम मनीषी डे और शारदा चरण वकील पर आधारित ऑब्जेक्टिव कुछ एमसीक्यू यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न जो है स्पष्ट है, तथ्यात्मक और बार बार पूछे जाने योग्य है, इसलिए इसको देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है कि मनीषी डे मनीषी डे किस कला शैली से संबंधित माने जाते हैं? मनीषी डे किस कला शैली से संबंधित माने जाते हैं? राजपूत शैली, मुगल शैली, आधुनिक भारतीय कला और कंपनी शैली। तो मनीषी डे किस कला शैली से संबंधित माने जाते हैं? तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन सी, आधुनिक भारतीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। तो मनीषी डे किस कला शैली से संबंधित माने जाते हैं? तो आधुनिक भारतीय कला शैली से संबंधित माने जाते हैं। अगले जो है क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनीषी डे का जन्म किस वर्ष हुआ था? मनीषी डे का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1888 में, 1909 में, 1915 में, 1920 में। मनीषी डे का जन्म किस वर्ष हुआ था? चलिए बताइए आप लोग। तो मनीषी डे का जन्म हमने बताया था कि 1909 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? वर्तमान बांग्लादेश में। वर्तमान बांग्लादेश। तो मनीषी डे का जन्म कब हो गया? 1909 ईस्वी बांग्लादेश में। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मनीषी डे ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मनीषी डे ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए।
मनीषी डे ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गवर्नमेंट कॉलेज अपार्ट कोलकाता से इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। किसके सानिध्य में? अवनी बाबू के सानिध्य में। अवनी बाबू के सानिध्य में इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। कहाँ से की? गवर्नमेंट कॉलेज अपार्ट कोलकाता से। तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर इनके जो है प्रारंभिक जो है गुरु हो गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनीषी डे की चित्रकला प्रमुख विषय क्या है? मनीषी डे की चित्रकला का प्रमुख विषय क्या है? युद्ध दृश्य, दरबारी जीवन, ग्रामीण और सामाजिक जीवन, प्राकृतिक दृश्य। तो मनीषी डे की चित्रकला का प्रमुख जो विषय था वो था ग्रामीण एवं सामाजिक जीवन। ग्रामीण एवं सामाजिक जीवन। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। मनीषी डे की कला की प्रमुख विशेषता क्या है? मनीषी डे की कला की प्रमुख विशेषता क्या है? चलिए बताइए, मनीषी डे की कला की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सजावटी व भावात्मक आकृतियां जो हैं इनकी कला की प्रमुख जो है विशेषता थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन ये है कि मनीषी डे पर किस कला आंदोलन का प्रारंभिक प्रभाव था? मनीषी डे पर किस कला आंदोलन का प्रारंभिक प्रभाव था? ऑप्शन ए है क्यूबिज्म, बी है बंगाल स्कूल, सी है अभिव्यंजनावाद, डी है यथार्थवाद। तो मनीषी डे की कला पर आरंभिक प्रभाव किसका था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल स्कूल। तो मनीषी डे की कला आंदोलन का जो प्रारंभिक प्रभाव पड़ा था वो बंगाल स्कूल का प्रभाव पड़ा था। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। शारदा चरण वकील किस कला शैली के प्रमुख कलाकार थे? शारदा चरण वकील किस कला शैली के प्रमुख कलाकार थे? चलिए बताइए। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन जो है सी, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। शारदा चरण वकील किस कला शैली के प्रमुख कलाकार थे? तो बंगाल स्कूल आर्ट। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि शारदा चरण वकील का जन्म किस वर्ष हुआ था? शारदा चरण वकील का जन्म किस वर्ष हुआ? 1875 में, 1891 में, 1900 में, 1919 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1891। कब हुआ था? 1891 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? विक्रमपुर में। विक्रमपुर, बांग्लादेश। विक्रमपुर बांग्लादेश में हुआ था। तो शारदा चरण वकील का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1891 में। और किस स्थान पर हुआ था? तो विक्रमपुर बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। शारदा चरण वकील किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे? ग्रामीण जीवन, अमूर्त कला, पौराणिक और धार्मिक चित्र के लिए, युद्ध दृश्य के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए आंसर इसका। शारदा चरण वकील किस प्रकार के चित्रों के लिए फेमस थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पौराणिक एवं धार्मिक चित्र। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि शारदा चरण वकील किस कलाकार से विशेष रूप से प्रभावित थे? शारदा चरण वकील किस कलाकार से विशेष रूप से प्रभावित थे? नंदलाल बोस से, राजा रवि वर्मा से, अवनींद्रनाथ टैगोर से, अमृता शेरगिल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अवनींद्रनाथ टैगोर से। शारदा चरण वकील पर वैसे ठाकुर शैली का प्रारंभिक प्रभाव था। तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक जो कला शिक्षा प्राप्त की अवनी बाबू के सानिध्य में रहकर ही जो है प्राप्त किया, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शारदा चरण वकील शारदा
शारदा चरण वकील की कला में किसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? शारदा चरण वकील की कला में किसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? यूरोपीय यथार्थवाद का, मुगल और राजपूत परंपरा का, क्यूबिज्म का, फ्यूचरिज्म का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुगल और राजपूत परंपरा का। शारदा चरण वकील के कला पे जो है ईरानी परंपरा का भी प्रभाव था, ईरानी चित्र परंपरा का भी प्रभाव था। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि शारदा चरण वकील की चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या है? मोटी रेखाएं, अमूर्त आकृतियां, सूक्ष्म रेखांकन एवं आध्यात्मिक भाव, तीव्र ब्रश स्ट्रोक। इसका इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सूक्ष्म रेखांकन एवं आध्यात्मिक भाव। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कलाकार आधुनिक भारतीय कला से संबंधित है? शारदा चरण वकील, अविनाश टैगोर, मनीषी डे, यामिनी राय। चलिए बताइए। निम्न में से कौन सा कलाकार आधुनिक भारतीय कला से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनीषी डे। मनीषी डे का पूरा नाम चलिए बताइए। तो मनीषी डे का पूरा नाम था विजय चंद्र डे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का उद्देश्य क्या था? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का उद्देश्य क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारतीय परंपरागत कला का पुनरुत्थान बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का उद्देश्य था। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि देवी देवताओं के सौम्य और शांत चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध है? देवी देवताओं के सौम्य और शांत चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध है? मनीषी डे, शारदा चरण वकील, अमिता शेरगिल, एफ एन सुजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शारदा चरण वकील। तो देवी देवताओं के सौम्य और शांत चित्रण के कौन प्रसिद्ध है? शारदा चरण वकील। अगला क्वेश्चन है कि मनीषी डे की कला में किस तत्व का समावेश अधिक मिलता है? शाही वैभव, सामाजिक यथार्थ, युद्ध भावना, स्थापत्य चित्रण। मनीषी डे की कला में किस तत्व का समावेश अधिक मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक यथार्थ। तो मनीषी डे की कला में किस तत्व का अधिक समावेश है? सामाजिक यथार्थ का। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि शारदा चरण वकील की मृत्यु किस वर्ष हुई? शारदा चरण वकील की मृत्यु किस वर्ष हुई? चलिए बताइए। आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1940। 1940 में जो है शारदा चरण वकील की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग में जो है सही सुलेमित है? मनीषी डे पौराणिक चित्र थे, चित्र चित्र बनाए, गलत है। शारदा चरण वकील जो है आधुनिक कला आधारित चित्र बनाए, नहीं। इन्होंने ये जो बंगाल शैली से संबंधित जो है कलाकार थे। सी जो है मनीषी डे सामाजिक विषयों पर चित्र बनाए, ये सही है। यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। इन्होंने जो है सामाजिक विषय पर चित्र बनाए। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन पूछ रहा है किस कलाकार की कृतियों में आध्यात्मिक शांति का भाव अधिक मिलता है? मनीषी डे, एफ एन सूजा, शारदा चरण वकील, सतीश गुजराल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शारदा चरण वकील। किस कलाकार की कृतियों में आध्यात्मिक शांति का भाव अधिक मिलता है? तो शारदा चरण वकील के कृतियों में आध्यात्मिक शांति का भाव अधिक मिलता है। 20वां क्वेश्चन है कि मनीषी डे किस रूप में जाने जाते हैं? मनीषी डे किस रूप में जाने जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी, आधुनिक भारतीय चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन यह है कि निम्न कथनों पर विचार करिए। पहला है कि शारदा चौकी के चित्र आध्यात्मिक भाव से परिपूर्ण है। बी है मनीषी डे के चित्र सामाजिक जीवन से जुड़े हैं। तो सही विकल्प चुनना केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनीषी डे को बंगाल स्कूल से अलग पहचान किस कारण मिली? यूरोपीय यथार्थवाद अपनाने के कारण, धार्मिक विषय त्यागने के कारण, आधुनिक संवेदनाओं के समावेशन के कारण, मूर्ति कला के प्रयोग के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आधुनिक संवेदनाओं के समावेश के कारण जो है मनीषी डे को बंगाल स्कूल से अलग पहचान मिली। ऑप्शन सी हो जाएगा आधुनिक संवेदनाओं के समावेश के कारण। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।